ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना व जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वल बाक़ीना अला सिब्ति सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़ातिलीहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व इस्मतिहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। दुरूद बिद मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूरी कायनात में एक हमारा मज़हब है कि जो शायर इलाहिया की मुकम्मल तरीके से एहतराम करता है। अल्लाह को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन जो अपने को मुसलमान कहते हैं उनको फ़कत तौफ़ीक मिलती है साल में एक मरतबा या उम्र में एक मरतबा जो मक्के जाते हैं तो हजर अस्वद का बोसा लेते हैं, खाने काबा की का तवाफ़ करते हैं, सफ़ा और मरवा की सही करते हैं। बस एक वाजिब उतर गया, अब तौफ़ीक मिलती है तो आदमी जाता है, तो नहीं मानता उसके बाद नहीं। लेकिन एक मज़हब जो शिया इस्ना अशरी है, साल भर तक इसको मौका मिलता रहता है कि खुदा के शायर और खुदा के निशानियों की ताज़ीम करती रहे एक एक बहाने से। और सूरह हज में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खुदावंद आलम के निशानियों की ताज़ीम करता है, समझिए कि उसका दिल तक़वा से मामूर और भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ताज़ीम शायर इलाही या हुक्म खुदा है। हम हुक्म खुदा की तामील करने के लिए इन तमाम निशानियों को आगे बढ़ाते हैं। नौजवानों, बुज़ुर्गों, आपने आज एक शायर इलाहिया की ताज़ीम के लिए सब्यदारी का इनेकाद किया है। कितना अच्छा है कि कुछ अंजुमनों के पढ़ने के बाद आपने खुदावंद आलम की इबादत के लिए मगरिब और इशा की नमाज के लिए थोड़ी देर के लिए जुलूस को मुलतवी कर दिया। ये भी आपने ताज़ीम की है मस्जिद की, नमाज की। उसके बाद ताज़ीम कैसे की जाती है? या ज़बान से, या दिल से, या हाथ से। अब्बास अलमदार का परचम उठाने वालों, इस हाथ को कभी किसी के अज़ियत के लिए इस्तेमाल न करना। सीने पर मातम हुसैन करने वाले, किसी भी मोमिन के दिल को कभी नाराज़ और नाराज़ न करना। ताज़िया को चूमने वाले, कभी भी नहा के पढ़ने वाले, कभी इस ज़बान से जो नहा पढ़ते हम, इस ज़बान से कभी भी किसी मोमिन के दिल को न दुखाना। अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि हम खुदावंद आलम के निशानियों की ताज़ीम करते हैं, वरना यह फ़कत रस्म होकर रह जाएगा। हमको चाहिए कि इस ताज़ीम के लिए कि जो खुदावंद आलम ने हुक्म दिया है, हम इसके मसादिक को पहचानें कि किस चीज़ का नाम खुदा की निशानी है। हम जब ये जान जाएंगे तब उसके बाद हम उस निशानी की ताज़ीम और उसका एहतराम कर पाएंगे। परचम अब्बास उठाने वाले, हुसैन का मातम करने वालों,
अपने को इमाम मज़लूम और उनके साथियों के ऊपर अपनी जान के फिदा करने का दम भरने वालों, हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तरीके से खुदा की निशानियों की ताज़ीम करने में भरी हुई है। देखिए, ताज़िया उठता है, ये ताज़ीम इलाही है। अलम अब्बास उठता है, निशानी खुदा है। और ज़ुलजना जिसने मुकम्मल तरीके से प्यासों का, भूखों का साथ दिया, उसकी ताज़ीम करने के लिए हम आज बैठे हुए हैं। करबला के मैदान में रोज़ आशूरा जो भी मैदान में गया, शरबत शहादत नोश करके हुसैन मज़लूम के मुबारक हाथों पर उसका लाशा गंज शहीदा में आया। लेकिन दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनका लाशा मक्तल से गंज शहीदा में नहीं आया। एक का नाम है गाजी अबुल फजल अब्बास और एक का नाम है हमारे सैयद व सरदार सैयद शुहदा, इस्लाम पर जान देने वाले मज़लूम करबला। हाँ, एक का लाशा नहीं आया, लेकिन एक का अलम आया। एक का दूसरे का लाशा भी नहीं आया। उसकी निशानी बन करके, फरियादी बन के खबर देने वाला कोई और नहीं था, वो अस्प वफा था। इसने आकर के खैमेगाह हुसैनी में बताया कि हुसैन मज़लूम शहीद कर दिए गए। ये कितनी बड़ी निशानी है। बहुत अच्छी तरतीब दी है आपने इस निकावत में। सबसे पहले मौला अब्बास का आलम करबला में, जब मज़लूम करबला के 32 साल के भाई हज़रत अब्बास जब पानी लेने के लिए गए, तो जाहिर बात है कि मौला को इजाज़त नहीं दी गई। जब नहीं दी गई तो एक बहाने से, चूँकि सबको शहीद होना है, ये इजाज़त ले रहे थे, या आका जान अब मुझे मक्तल जाने की इजाज़त दीजिए। तो क्या हुआ, इमाम ने फरमाया कि ये भैया तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अलम उसे कहते हैं कि अलम का बोलबाला जब परचम लहराता है तो ये जंग के फतह होने की निशानी होती है। लोग यही चाहते हैं कि चाहे पूरा लश्कर कट जाए, अलम कभी झुकने न पाए। अलम जब बुलंद रहता है तो उस फौज के जीत और उसके फतह की निशानी बन के कायनात में उभरता है। अभी ये इजाज़त मांग रहे थे कि मौला ने दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा और कहा, आका वो लश्कर कहाँ है कि जिसका मैं अलमदार हूँ। अलमदार उस वक्त होता है कि जब लश्कर मौजूद हो। मैं कैसे इस वक्त लश्कर का अलमदार हूँ। अभी यह बात हो ही रही थी कि खैमे की तरफ से आवाज़ आई, अल-अतश। वो कोई और नहीं था बल्कि इमाम की प्यासी बच्ची बाली सकीना थी, जो बच्चों को अपने सामने लाकर कह रही थी कि देखो हम चलते हैं और अपने अम्मू से कहते हैं कि पानी लेके आओ, इसलिए कि हमारा जिगर शिद्दत अतश से कबाब हुआ जा रहा है। हवादारों, इमाम ने जब सुना तो इमाम थोड़ा ठहर गए। मासूम, इस्मत महाब, नूरी इंसान अपनी बच्ची की आवाज़ अतश की उस शिद्दत थी, उसमें जो दर्द था, रुक गया। कहा, भैया पहले भतीजे के लिए पानी का इंतज़ाम करो, मरने बाद में जाना। हज़रत अब्बास अलमदार करीब आए। कहा, भतीजी बेटी सकीना लाओ उसके अपना मशकीज़ा। एक मरतबा वो मशकीज़ा जो ऐंठा हुआ था, सूखा हुआ था करबला की इस लू से कि जो वहाँ चल रही थी, और गर्मी के आलम में उस खुश्क मशकीज़ों को दिया। मौला अब्बास चले जाने के बाद वो कब्ज़ा जो आज तक उसकी तफसीर न हो सकी कि किस तरीके से 1000 का लश्कर जो खुद नहर फुरात, नहर अलकमा पर मुअय्यन था, उसको हटाया। वो पानी जो मशकीज़े में भरने के बाद जैसे लगता था
कि मौला जानते थे कि जो मैंने मशकीज़ में पानी भरा है ये तो मेरा कब्ज़ा है, लेकिन जो मैंने चुल्लू में पानी लिया है ये मेरा पूरा सरमाया है। मौला अब्बास ने मशकीज़ा भरा, उसको पानी में भिगोया, उसको तर किया, तर करने के बाद उसके बाद घोड़े से कहा तू पानी पी ले। घोड़े ने पानी नहीं पिया। कितने वफादार ये जानवर थे। इमाम के साथ साथ आप जानते हैं जब ख़याम हुसैन, जब उस नहर फुरात से खैमा उठाया गया और ला करके दूर रखा गया तो इमाम के साथी, इमाम के बच्चे जो प्यासे थे उसके साथ साथ जानवर भी तो प्यासे रहे होंगे। कितने वफादार जानवर थे। लेकिन उसने एक मर्तबा मुंह को उठाया और मौला अब्बास की तरफ ये निगाह करके गोया कि ज़बाने बेज़बानी में कहता था मौला मैं क्यों कर पानी पीऊँ, हालांकि आवाज़ अलतस मेरे कानों में अभी भी आ रही है। अज़ादारों, मज़लूम ने वो पानी जब हाथों में लिया तो पूरे अहले हरम की प्यास याद आ गई। उस मशकीज़े को पहले अपने कंधे पर रखा और उस पानी को फेंक दिया और फेंकने के बाद चले। कितना वफादार है। उस पानी को बचाने के लिए मौला ने कितनी जद्दोजहद की। दाना हाथ कट गया। बड़ा आसान है कहना और सुनना। एक कांटा धंसता है तो चलते चलते आदमी बैठ जाता है। पूरा चाना कट गया। किस तरीके से क्या वफादारी थी। मजलूम ने उस मशकीज़े को बाएं हाथ में लिया। एक मलऊन ने जब बायां हाथ कलम किया तो जब दोनों हाथ नहीं रहे तो कोई है किसी के मजाल। जब दोनों हाथ कट जाएगा तो कौन उस मशकीज़े को संभालेगा। लेकिन खसकाते खसकाते तस्मा दांतों में पकड़ा और अर्ज की, ए मेरे घोड़े मुझे अब जल्दी से खैमे तक पहुंचा दे। मुझे नहीं, मेरे पानी को पहुंचा दे ताकि मैंने जो वादा किया है अपनी भतीजी से मैं शर्मिंदा न हो पाऊँ। अब आदारो हाथ कट गया, गुर्दे गना लग गया। उस मशकीज़े पर मुरमुला का तीर चल गया। अभी मौला जिंदा थे। हाथों कटने के बाद अभी मौला जिंदा थे कि एक तीर आँख में आया और दूसरा तीर मशकीज़े पर लगा। न मौला देख सकते हैं और न पानी को ले जा सकते हैं। एक मरतबा जब गुर्जे गना पड़ा, आवाज़ दी, ए मेरे आका ग़ुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। मौला कमर पकड़े हुए एक नौहा पढ़ते चले, या आखी अल-आन इन कसर अज़हारी, ए मेरे भैया मेरी कमर टूट गई। आगे बढ़े, दाहिना शाना उठाया और आगे बढ़े, बायां शाना उठाया। उठाने के बाद उस जगह पर पहुँचे कि जहाँ हाथों कटाकर ज़ख्मी आलम में हमारा मौला अब्बास नहर फुरात के किनारे पड़ा हुआ था। आँखों में, एक आँख में तीर लगा है, दूसरी आँख में जो गुर्ज लगा हुआ है सर पर, उसका खून जम गया है। मौला ने अपने जानों पर अब्बास का सर रखा। जब देखा कि आका मेरा सर रख रहे हैं, हज़रत अब्बास अलमदार ने सर को हटाना शुरू कर दिया और ऐसा हटाया, कहा मौला आका से यह मजाल है कि आपके जानों पर अपना सर रख सके। कहा नहीं भैया, मुझे अपने जानों पर आप अपना सर रखने दो। कहा क्या तमन्ना क्या है। कहा तमन्ना यही है कि जब पैदा हुआ था तो आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत की थी। चाहता हूँ कि आखिरी वक्त में आपके चेहरे की ज़ियारत कर सकूँ। इमाम ने फरमाया फिर क्यों नहीं देख लेते। अज़ादारों, क्या इमाम नहीं जानते थे। मैं यहीं से एक बात अर्ज करता हूँ। इसका मतलब यह है कि मौला की आँखों से दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे भैया के एक आँख में तीर लगा है और दूसरी आँख में सर का खून भरा हुआ है। दामन से खून पोंछा, तीर निकाला। निकालने के बाद अलम लेके चले। आपके सामने अलम आ रहा है। वो अलम कि जो अब्बास लेके गए थे, इस वक्त अब्बास नहीं, आका हुसैन लेके आ रहे हैं। वो बच्ची जो दरे खैमा पर अपने बच्चों को लिए हुए कह रही थी कि देखो मेरा चचा वफादार है, ज़रूर पानी लेके आएगा। जब थोड़ी देर के बाद जब
मजमा छटा, अलम दिखाई दिया तो कहा सकीना ने अब बच्चों घबराओ नहीं, देखो पानी आना चाहता है। लेकिन जब करीब आया तो क्या देखा, आका हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। ए बाबा, अरे मेरे भाई, मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं कि जो अलम आया है अलमदार नहीं आया। हुसैन ने फरमाया, ए बच्ची, ए बेटी, अरे तुम्हारा चचा नहर किनारे मारा गया, अब तुम अपने चचा की उम्मीद रखना। बच्ची ने अभी तक जो ये कहा था कि अम्मू जान अल्लाह तस अब प्याज का शिकवा नहीं कर रही है। ए मेरे बाबा, अरे मेरे चचा को सही सलामती के साथ अगर ले आते तो आखिर में मैं ज़ियारत कर लेती। जज़ाकुम रब्बुकुम जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अलम आपके सामने आया। अब वो शहीद कि जिसने अपने हाथों पर तमाम शहदा के लाशों को लाकर गंज शहीदा में रखा था, किसी का सीना छिदा हुआ था, किसी के सीने पर बर्छी लगी हुई थी, किसी के गले को 3 फल के तीर से छेदा गया था और किसी का जिसमें ज़िंदगी में पामाल हुआ था। सबका लाशा तो इमाम लाए, फ़कत एक लाशा वसीयत के मुताबिक नहीं लाए, वो मौला अब्बास का था। उनका अलम लेके आए। लेकिन अब क्या होगा, मजलूम एक मतबा उस रहवार के पास आया कि जिस पर सवार होना है। ये घोड़ा भी कई दिन का प्यासा है, इसलिए कि ये घोड़े ने वफादारी की है, का पानी हम नहीं पिएंगे, इसलिए कि बच्चों की आवाज़ अल अतश की आती है और मैं पानी पीऊँ, ये वफादारी की हद है। इमाम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद किस तरीके सवार हुए मुझे सब नहीं अर्ज करना है, लेकिन जब सवार हुए तो वो घोड़ा कदम आगे नहीं बढ़ा रहा था। तो एक मतलब मुखातिब हुए, ए अस्बर बावफा, मैं जानता हूँ कि तू सुबह से मेरे साथ मुकम्मल तरीके से ताउन कर रहा है, भूख और प्यास की शिद्दत का तुम्हें कोई मलाल नहीं है। जितने लाशें आए हैं मैंने तेरी पुश्त पर ला के रखा है, लेकिन आखिरी सवारी है, इसके बाद हुसैन सवारी के लिए जहमत न देगा, इसलिए कि हुसैन को लौट के नहीं आना है। एक मरतबा मजलूम ने जब ये कहा तो घोड़े ने कहा, मौला ज़रा मेरे कदमों की तरफ देखिए। जब मौला ने कदमों की तरफ देखा तो 4 साल की बाली सकीना लिपटी कह रही थी, ए मेरे बाबा, घोड़े सुबह से अब तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। मैं अपने बाबा के सीने पर सोने की आदी हूँ, मेरा बाबा लौट के नहीं आएगा और सीना नहीं मिलेगा तो मैं किसके सीने पर सोऊंगी। अबादारों, इमाम ने कहा, ए सकीना, तुमसे मैं रुखसत हो चुका था। कहा, बाबा जान, एक वसीयत है, एक तमन्ना है मेरी, उसको पूरा करते जाइए। कहा, बेटी क्या बात है। कहा, बाबा घोड़े से उतर आइए। इमाम उतर आए। कहा, बेटी कहो क्या बात है। सकीना ने कहा कि बाबा जान बैठ जाइए। हुसैन ज़मीन पर बैठ गए। कहा, बेटी कहो क्या बात है, क्या कहना चाहती हो। कहा, बाबा जान ज़मीन पर लेट जाइए। उस जलती हुई ज़मीन पर भूखा प्यासा मेरा आका लेट गया। कहा, बताओ बेटी क्या कहना चाहती हो। कहा, बाबा जान आखिर में अपने सीने पर मुझे थोड़ी देर के लिए सुला लीजिए। अबादारों, मुझे नहीं मालूम कि किस सीने पर मजलूम ने अपनी बेटी को सुलाया होगा। कैसे, इसलिए कि कोई जगह तीर और तलवार के जख्म से खाली न थी। अबादारों, हुसैन ने अपनी बच्ची को नहीं मालूम कहाँ सुलाया, थोड़ी देर के लटाया, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जंग की अल अमान की आवाज़ आई। आखिर में एक आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन मज़लूम ने अपनी तलवार लिहाज में रखी। किसी ने तीर मारे, किसी ने तलवार लगाई, किसी ने भाला मारा। जिसके हाथ में कुछ नहीं था वो ज़मीन करबला से पत्थर उठा उठा के इमाम के जिसमें अक़दस पर मारने लगे। अबादारों,
जब ये सुनना था वो घोड़े पर डगमगाने लगे और घोड़ा उस नशेब के पास आया कि जहाँ पर इमाम को वादे तिफली पूरा करना है। कितना वफादार जानवर है। उस जानवर ने अपने घुटने ज़मीन पर टेके ताकि मेरा आका ज़मीन पर आ जाए। अबादारो हुसैन मज़लूम ज़मीन पर आए, सरोतन से जुदाई हुई और जुदाई होने के बाद ये घोड़ा अब मक्तल से खैमेगाह की तरफ पहुँचा। किस तरीके पहुँचा कि बातें कटी हुई, ज़ीन ढली हुई, कह रहा था अज़लीम तो अज़लीमा, फरियाद है उस उम्मत से जिसने अपने नबी के नवासे को कई दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया। अबादारो जब देखा जुजना के ऊपर मेरा बाबा नहीं है, अपने सर को पीटा, अमामा उतारा, मकना उतार के फेंका, कहे मेरे बाबा के घोड़े बरा मुझे बता दे कि वक्त शहादत मेरे बाबा को पानी दिया था या नहीं। अरे घोड़े ने कहा ए बीबी, अरे प्यासा ही मेरा तेरा बाबा पानी मांगता रहा। और शिमलून ने 12 ज़रबों से आपके बाबा को ज़िबा कर दिया और ऐसा ज़िबा किया कि ज़मीन करबला हिलने लगी, आसमान से खून बरसने लगा। आवाज़ आई अला क़ुतिल हुसैन बेकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बेकरबला, फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबी यनक़लिबून। मातम हुसैन।